अध्यक्षा मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी की श्रीमती रानी अग्रवाल जी आप लोगों से रूबरू होंगी। उसके बाद हमारे सह प्रभारी आदरणीय दिनेश चड्ढा जी आप लोगों से रूबरू होंगे। नमस्कार। और आप सबको बताना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन पर और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व में पूरे संगठन का काम चल रहा है। लगभग ब्लॉक स्तर तक बन चुका है और बूथ सर्किल गांव तक लगभग बन रहा है और जल्द ही हमारे एक एक कार्यकर्ता और हमारा संगठन लगभग बनकर और एक एक मध्य प्रदेश की जनता के घर तक कार्यकर्ताओं के साथ हम पहुंचेंगे और साथ में दिल्ली में के मॉडल के अनुसार और मध्य प्रदेश की जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, बिजली, रोड, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का अधिकार, पेंशन, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम पहुंचेंगे घर घर तक। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 70-75 सालों से जनता त्रस्त है और बीजेपी कांग्रेस दोनों हाथों से जनता को लूट रही है। तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, तो एक विकल्प के रूप में एक नाम केजरीवाल जी के नाम इस बार विकल्प है और जनता इस बार चुनेगी और परिवर्तन लाएगी और बदलाव लाएगी और एक मौका केजरीवाल जी को देगी। अपने बीच अपने पंजाब से विधायक और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में दिनेश चड्ढा जी आए हैं। गवर्नमेंट है, चाहे दिल्ली में है चाहे पंजाब में है। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी 1 मिनट लगाते हैं, 1 सेकंड लगाते हैं, चाहे कोई अपना ही मंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई अपना ही विधायक क्यों ना हो, ओएसडी तो दूर की बात है, जिसका कोई करप्शन का थोड़ा सा भी मामला सामने आया, साथ की साथ FIR, साथ की साथ जेल में। और यहाँ पर ये ओएसडी साहब को अब तक क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि उनको पकड़ेंगे तो पीछे और बड़े बड़े भी पकड़े जाएंगे। और आपको पता है कि आम आदमी पार्टी लड़ाई किस चीज़ के लिए लड़ रही है? आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है आम लोगों के लिए। जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो कभी भी ये बीजेपी के और कांग्रेस के एजेंडे पे नहीं होते, क्योंकि इन दोनों का एजेंडा एक है, आम लोगों की। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में आज बिजली की क्या भाव है, मध्य प्रदेश में बिजली के क्या रेट है। दिल्ली में तो बिजली पैदा नहीं होती, यहाँ तो बिजली पैदा भी होती है, बट यहाँ पर बिजली मुल्क में, देश में सबसे महंगी बिजली में से एक मध्य प्रदेश की बिजली है। जबकि दिल्ली में दिल्ली के लोगों के लिए और पंजाब में पंजाब के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी फ्री बिजली दे रही है, मुफ्त बिजली दे रही है। अभी 1 साल हुआ पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बने को, पहले साल में ही 30,000 नौकरियाँ दे दी, पहले साल में ही कच्चे मुलाजमों को पक्के करना शुरू कर दिया, पहले साल में स्कूल ऑफ एमिनेंस दिल्ली की तरह पंजाब में बनाने शुरू कर दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले साल में ही बहुत अच्छा माहौल बना दिया। चाहे किसी अपने मंत्री ने, अपने MLA ने भी करप्शन की, उसको साथ की साथ उठाकर जेल में दे दिया। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ ये माहौल आम आदमी पार्टी ने बनाया है दिल्ली में और पंजाब में, तभी लोगों का पैसा लोगों के ऊपर लग रहा है, तभी लोगों के पैसे से लोगों को नौकरी दी जा रही है, मुफ्त बिजली दी जा रही है, अच्छे स्कूल दिए जा रहे हैं और फैसिलिटीज दी जा रही है। सो अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में भी आप अगर हम लोग मिलकर गांव-गांव तक आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाकर इस आम आदमी पार्टी की लहर को मजबूत करेंगे। पहले आपने मैडम अग्रवाल के रूप में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा आपने सपोर्ट किया है आम आदमी पार्टी की लहरों को, जो आम लोगों के अधिकार की लहरों को पहले आप बहुत बड़ा सपोर्ट कर चुके हैं। और अब आने वाले चुनाव तक एक मजबूत टीम यहाँ खड़ी कर ये जो घोटालों की पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठजोड़ कर रहे हैं, तब हम इनको करारा जवाब दे सकेंगे। और मैं आपके यहाँ का संगठन में काम करने के लिए सह प्रभारी होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अपनी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में हम गांव-गांव तक जो अपनी टीम है उसको मजबूत कर रहे हैं, ताकि ये जो घोटालेबाजी मध्य प्रदेश में हो रही है और जो आम लोगों के अधिकारों को यहाँ छीना जा रहा है, उनके लिए हम आवाज़ बुलंद कर सकें और इन लोगों को घर पे बिठा सकें और आम लोगों की सरकार यहाँ पर बना सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में आप लगातार बिना डरे, बिना झुके, जो आम लोगों की आवाज़ है, इसी तरह लोग हैं। आपको कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, जो बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। हम लोग रीवा में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं,
यहाँ पर ये क्राइम रेट प्रश्न क्यों नहीं बन रहा, यहाँ पर ये OSD का घोटाला प्रश्न क्यों नहीं बन रहा, यहाँ पर नशा माफिया जो व्यापक घोटाला है, ज़मीन घोटाले वाली पॉलिसी है, ये पोषण घोटाला है, ये प्रश्न क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि प्रश्न मीडिया के एक हिस्से में वो बनते हैं जो बनाए जाते हैं। आप सभी लोग, सभी भारतीय जानते हैं कि जो सरकारी निवास है किसी का भी, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, वो कोई पहली बार तो यहाँ बने नहीं है, पहले भी बनते हैं। शायद आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री के निवास के ऊपर कितने पैसे लगे हैं। सो आम आदमी के असली मुद्दों को दबाने के लिए ये प्रश्न बनाए जाते हैं ताकि इन चीज़ों की बात ना हो, जिनकी बात मैं आपसे कर हटाऊँ। आम आदमी पार्टी का अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जहां एक पैसे का भी घोटाला किसी का आया उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब जो प्रश्नों को महज बनाया जाता है उनका कोई जवाब नहीं होता। हमने जो आम आदमी के असली मुद्दे हैं उनके ऊपर लड़ाई लड़नी है। इन्होंने संजय सिंह जी का नाम भी उसी लिस्ट में डाल दिया। बाद में उन्होंने नोटिस दिया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। इनकी कोशिश सिर्फ ये है कि लोकसभा का चुनाव आते आते किसी तरह से आम आदमी पार्टी की आवाज़ को दबा लें, किसी तरह से अब मनीष सिसोदिया जी ने क्या गलत काम किया था जी? किसको नहीं पता कि मनीष सिसोदिया जी ने क्या काम किया है? जिस घोटाले की जो बात कर रहे हैं, किसी को आज तक यही नहीं पता चल रहा कि घोटाला क्या है। रेवेन्यू में तो इनकम बढ़ रही है, जो रेवेन्यू है एक्साइज में वो तो बढ़ रहा है, फिर घोटाला कैसे हो गया? कोशिश सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी के आम लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं उनको जेल में डालें। जो असली घोटाला होता है उसका जो प्रभावित व्यक्ति है, जो हमारे सिटीजन है, नागरिक है, उनको पता होता है कि यहाँ घोटाला हो गया। ये वो चीज़ें हैं जिनको कागजों में बीजेपी ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से घोटाला बनाने की कोशिश कर रही है, बट इससे घोटाला नहीं बन पाएगा। इससे ये आवाज़ है आम लोगों की और ज़्यादा बुलंद होगी। कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही आप लोगों को? तो कौन मना कर रहा है आपको? भाई साहब कोर्ट गए हुए हैं, लड़ रहे हैं कोर्ट में लड़ाई। तो आप लोगों को न्याय मिला है ना कि आपको बहुत सारे व्यवस्थाओं में। आपको किसने कह दिया? आप जरा खड़े होकर, मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूँ व्यवस्थाओं में बहुत सारे अधिकार अभी आपको दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जरिए जी। लेकिन आपकी जो आपका सवाल आ गया बात में, आपके जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनको बिल क्यों नहीं मिल पा रही? कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ सवाल पूरा कर लें आप अपना। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्यों बिल नहीं मिल पूरा करिए सवाल में जवाब हो गया ना पूरा? और तो नहीं बचा कुछ? हाँ तो सुनिए, तो आप कहते हैं कोर्ट जाइए, आपने पढ़ा नहीं 2-3 दिन पहले कोर्ट ने क्या कहा? पढ़ा आपने? कोर्ट सुनिए आप, ये कोई तरीका नहीं है। आप जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए। आप शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा 2-3 दिन पहले? कोर्ट में एक उसी मामले में बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी, उसी मामले में, तो कोर्ट ने उस मामले में कहा है कि इसमें तो कोई घोटाला ही नहीं मिल रहा, ये क्या चीज़ है? दिल्ली की कोर्ट ने ही कहा। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात है, वहाँ से भी जो है क्लियरेंस मिलेगी, वहाँ से भी इंसाफ मिलेगा। हम कोर्ट में बिलीव करते हैं, न्याय व्यवस्था में बिलीव करते हैं, ठीक है। वहाँ के अपने प्रोसीजर्स होते हैं, वो पूरा कर मिलेगा। और मैं आपको आज लिख कर दे देता हूँ कि वहाँ से भी बीजेपी के मुंह के ऊपर तमाचा काम शुरू करती है। चाहे पंजाब में किया था, चाहे दिल्ली में किया था, तो कई बार ऐसा ही लगता है कि ये प्रेजेंस बनाने के लिए आए हैं। और हमें ये भी कहा जाता है, हमारे मुख्यमंत्री साहब अक्सर कहते हैं पंजाब के, कि ये कहीं सर्वे में नहीं आ रहे, बट हम सरकार में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी सरकार बनाने के लिए आए हैं। और जो मध्य प्रदेश के हालात हैं, जो मध्य प्रदेश की लिस्ट मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आम आदमी पार्टी की क्रांति की। अगर मध्य प्रदेश के लोगों के जो नाक में दम इन लोगों ने कर रखा है, उनको अगर सांस दिलवाना है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की क्रांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मध्य प्रदेश के जितने हमारे वॉलंटियर्स, जितने पदाधिकारी मुझे इन दिनों में मिले हैं, सारे ही पूरे जोश से लगे हुए हैं कि गाँव-गाँव तक इस लहर को लेकर जाएंगे और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनाएंगे। जो दिल्ली में आपकी स्ट्रेटजी है कि सब कुछ फ्री बिजली, फ्री पानी और जनता को एक और खींचने का प्रयास है, और दूसरी तरफ एक वर्ग का मानना है कि आप फ्री में लोगों को जो पानी, बिजली, सारी चीज़ें बांट रहे हैं वो पैरालाइज कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको ये लगता है कि अगर
इंडस्ट्रियलिस्टों को लुटा दें जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो वो सही है। अगर किसी गरीब बंदे को दे दिया, आम बंदे को दे दिया, जिसको ज़रूरत है, जिसके घर में बल्ब नहीं चल रहा बिजली का बिल अदा ना करने की वजह से, जिसका कनेक्शन बिजली वाले काट के बिजली का बिल ना जमा करने की वजह से, जिसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा बिजली का बिल जमा ना होने की वजह से, अगर उसका हाथ गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। उसको वो रेवड़ियाँ बोलते हैं। जब अपने इंडस्ट्रियलिस्ट मित्रों को लुटाते हैं तो वो उन्हें अच्छी लगती है, तो वो रेवड़ियाँ अपनी बोलते रहे। आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हमेशा गरीब भारतीयों की, आम भारतीयों की के साथ खड़ेगी, उनका हाथ पकड़ेगी। आप जो महिलाओं को लाभ दे रहे हैं वो कैटेगरी पे बांट के उनको दे रहे हैं? जो महिलाओं को आप दिल्ली में लाभ दे रहे हैं, क्या उनको क्या आप पैमाना बनाए हैं कि ये गरीब है, ये महिलाएं अमीर हैं, उनको लाभ दिया जाएगा? नहीं, जो हमारी बिजली फ्री है, जो हमारी, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आप महिलाओं को लाभ दे रहे हैं, क्या आप गरीब और अमीर देख के दिल्ली में दे रहे हैं? पहले तो आप ये भूल गए कि मैं पंजाब से विधायक हूँ। अब दिल्ली की हर स्कीम की पूरी डिटेल तो मेरे टिप्स पे नहीं हो सकती, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। बट फिर भी हमारे जितने भी स्कीम्स हैं किसी के लिए, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो पानी की, चाहे वो बिजली पानी की है, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो महिलाओं वाली हैं, वो मोटे तौर पर सबके लिए होती हैं। अब इतनी डिटेल जिसको आप बोलते हैं, उसने आपकी एंट्री बंद कर दी दिल्ली की विधानसभा में, खाता नहीं खुलने दिया वहाँ पर, पंजाब में भी कर दिया, वहाँ पर खाता नहीं खुलने दिया। बता दीजिएगा उन्हें, वहाँ पे भी ABCD चलती जी। उनका कहना ये है कि आप सिर्फ कांग्रेस को ही हरा पाते हैं। आप क्यों उनकी बातों पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम मध्य प्रदेश का जो आम नागरिक है उसकी बात करें, हम तो उसकी बात करने आए हैं। ये तो बातों से पॉलिटिक्स करने वाले हैं, इनकी बात में ज़्यादा ना जाएं। जो मध्य प्रदेश के गाँव के में रहने वाला है, शहर में रहने वाला है, हम उसकी बात करें कि उसके लिए क्या करना है जी। मध्य प्रदेश में किसके बीच फाइट है आपकी, कांग्रेस या बीजेपी? इससे फाइट करें? ये दोनों इकट्ठे होकर हमसे फाइट करते हैं सब जगह पे, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, यहाँ पर भी, पूरे मुल्क में ये इकट्ठे होकर हमसे फाइट करते हैं। चलो, थैंक यू जी, धन्यवाद। मध्य प्रदेश में कितने सीट में आप चुनाव लड़ रहे हैं? चलो, है जी। मध्य प्रदेश में कितने सीट से चुनाव? सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, चाहे वो बेरोजगार संगठन हो, चाहे वो किसान संगठन हो। अब ये कांग्रेस और बीजेपी का तो ये रहता है कि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, डंडे से दबा दिया जाए, पर्चे से दबा दिया जाए, पर हम इनकी बात को सुनेंगे और जो भी आम आदमी के पक्ष में करने वाला हुआ हम उसको दबाएंगे नहीं, उसको करेंगे। सर, एक आरक्षण का मुद्दा उठा है तो